Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 4 in Geography, Air and Atmosphere. In the last two chapters we studied about the earth. Now we shall learn about the air. Okay. तो एयर जो है हमारा, द एटमोसफेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. जो हमारी एयर है वो किसकी तरह है? लाइक अ ब्लैंकेट, जो किस ब्लैंकेट की तरह है और किसको घेरे हुए है? सराउंड द अर्थ को कवर किए हुए हैं. तो देखो बट हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था 3 जो हमारी स्फेयर थी. कौन कौन सी स्फेयर के बारे में डिस्कस किया था हमने? एटमोसफेयर, जियोस्फेयर यानी कि लिथोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर. और वेयर इज़ द लाइफ पॉसिबल, ये जहाँ पे तीनों जो हमारे जोन हैं जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, ये इट इज़ अ कॉल्ड अ बायोस्फेयर, है ना. तो हमारी जहाँ लाइफ पॉसिबल है तो वो कौन सा वाला पार्ट है? बायोस्फेयर. कि ओनली वी कैन नॉट लिव ओनली वन प्लानट. तो तीनों प्लानट की हमें नीड है. इसमें जो स्फेयर हैं हमारे, प्लानट नहीं स्फेयर, तो हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड द लिथोस्फेयर. तो इसमें हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में. तो कंपोजिशन ऑफ द एयर, जो हमारा एयर का कंपोजिशन है, जो कौन कौन से इसमें गैसेस हैं, कंटेन कौन सी है? नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है 78% नाइट्रोजन. ऑक्सीजन जो है 21, अदर गैसेस 1%. ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, है ना, ऑर्गन्स, ये अदर गैसेस जो हैं हमारी, जैसे ऑर्गन का है 0.93%, ये हमारी अदर गैसेज हैं. तो सबसे ज़्यादा हमारा जो है परसेंटेज किसका है? नाइट्रोजन का 78%. और इसमें देखिए आपका इसमें ग्राफ में भी दिया हुआ है अदर गैसेज का भी. तो इसमें एक बार देख लेते हैं. ये पूरा आपका 100% का, 100% में से आपका इधर 78% नाइट्रोजन, 20.95, तो इट मीन्स डैट 21% अप्रोक्स में ले लिया हमने. 21% आपका ऑक्सीजन हो गया और ऑर्गन हो गया आपका 0.93%. और अदर गैसेस जो हैं आपकी 0.04 जो हो जाएंगी आपकी अदर गैसेस हैं. तो इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अपनी. 1 बाय 1 हम इसमें डिस्कस करते हैं. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट एसेंशियल गैस फॉर आवर एग्जिस्टेंस. यानी कि हमारी लाइफ के लिए कौन सी वाली गैस इम्पोर्टेंट है? ऑक्सीजन. इट मीन्स डैट O2. कौन सी गैस बेटा? O2 गैस, है ना. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर एंड अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कौन सी गैस को, कौन सी एयर को अब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन को. प्लांट्स आल्सो ब्रीथ ऑक्सीजन. इवन एनिमल्स लिविंग इन सी अब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर. जो एनिमल्स होते हैं सी में भी, तो उनको भी किस चीज़ की, कौन सी गैस की नीड होती है? कौन सी? एयर की, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन इज़ द एसेंशियल फॉर फायर. ऑक्सीजन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फायर के लिए भी इम्पोर्टेंट है. इट कॉजेज रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सम अदर मेटल्स. नाइट्रोजन इज़ द गैस विच हैज़ द peculiar properties. It is not the absorbed by humans and planets. ये प्लानट्स और ह्यूमन्स के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं की जाती. जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर ये जाती है वैसे ही बाहर निकल जाती है. When we breathe in air, nitrogen also goes inside our lungs but we exhale it and do not use it. हमारे इसमें क्या है? कोई यूज़ नहीं है इसका. जैसे ही हमारी बॉडी लंग्स के अंदर ये जाती है वैसे ही ये एक्सेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन बट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली. प्लांट्स को नीड होती है किसकी? नाइट्रोजन की, लेकिन वो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. कैसे एब्जॉर्ब करते हैं उसको? वो दीज आर सर्टेन बैक्टीरिया, जो उसके कुछ बैक्टीरियाज होते हैं. कहाँ पर? डेट लिव इन सॉइल एंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स. तो जैसे हम अपने बैक्टीरिया को भगाने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? सैनिटाइज़र का, है ना. तो सेम एज उसमें भी क्या होता है? प्लांट्स की जो रूट्स होती है, सॉइल होती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं. तो उस बैक्टीरिया के द्वारा ये प्रोसेस होती है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म विच हेल्प प्लांट्स इन मेकिंग देयर ओन फूड. जिसके द्वारा वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद तब प्लांट्स अपना फूड मेक करते हैं, बनाते हैं. इट दस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन
प्लांट ग्रोथ। तो जब ये प्रोसेस होती है तभी प्लांट बड़े हो पाते हैं, क्योंकि अगर फूड ही नहीं मिलेगा तो कैसे ग्रो हो पाएंगे। तो नाइट्रोजन इज़ द इम्पोर्टेंट प्ले अ रोल टू ग्रो, बढ़ने के लिए। जैसे हमारे लिए कौन सी गैस है, O2 है, ऐसे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस विच हैज़ द एटम्स द बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो 2 का ये मिक्सचर है, 2 गैसेस का, CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन। दिस इज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट गैस ऑफ द एटमोसफेयर। ये भी इम्पोर्टेंट गैस है। इट इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं कैसे, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस वाली हमारी प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि सन की रेज़ जब दिन में होती है, डे के दिनों में, डे के टाइम में, तो सन क्या होता है, इस जब हम CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो तब ये प्रोसेस तब होती है जब फूड जो है, प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट यूटिलाइज द वाटर, और पानी को यूटिलाइज करते हैं, कार्बन एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट में इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। जब ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस वाली, इसमें जो है प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन लेते हैं। फोटोसिंथेसिस हैपन ओनली ड्यूरिंग द डे, और ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ये कौन सी टाइमिंग में होती है, डे में होती है। व्हेन देयर इज सनलाइट, जब सनलाइट होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस enough oxygen which makes the for the oxygen consumed by the humans and the animals। यानी कि जब ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस वाली, उसमें जब डे टाइम में, तो ये जो है प्लांट जो है हमारा इस चीज़ का CO2 और O2 का बैलेंस रहता है, क्योंकि वो O2 को लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। You would realize that cutting of trees would thus be disastrous for environment of the earth। लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एनवायरनमेंट के लिए, तो जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को आज फेस करना पड़ रहा है ना। एनवायरनमेंट में हमारे अदर गैसेज इंक्लूड हो गई हैं, CO2 O2 का जो बैलेंस था वो भी डिस्टर्ब हो गया है, डिज़ास्टर हमारी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, बैलेंस नहीं रहा है। तो एज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन एंड इट्स प्रोड्यूस विद डिस्टर्ब, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द बर्निंग ऑफ वेस्ट कार एंड रिलीज ऑफ फ्यू क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा वेस्टेज जो मटेरियल होते हैं उनको जलाया जा रहा है, तो वो सब उससे कारण क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। दिस आल्सो हैज़ इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर, और उसका एटमॉस्फेयर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। की जो लेयर्स हैं वो 4 लेयर हैं। कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी नो अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है हमारी, द बॉटम लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ये सबसे निचली लेयर होती है हमारी। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, अपनी जो हमारी लेयर थी अर्थ की, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो क्रस्ट कौन सी थी, अपर लेयर थी, हमने पढ़ा था। ये जैसे ये ऊपर वाली क्रस्ट हो गई, मिडिल वाला पार्ट हमारा मैंटल हो गया, नीचे वाला कोर हो गया। से जैसे हमारा ट्रोपोस्फेयर भी है, तो कौन सी लेयर है, ये बॉटम लेयर है, और स्ट्रेच टू अबाउट 11 किलोमीटर। तो ये कितनी इसकी स्ट्रेच है, कहाँ तक ये फैली हुई है, 11 किलोमीटर तक। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहता है, वे है वेदर कंडीशन है अपन, और कंडीशन भी जो है हमारा जो पूरा हम अपना ब्रीथिंग का वर्क करते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन द प्रजेंट इन दिस लेयर, और हम इस एयर में ही अपना ब्रीथिंग करते हैं। कौन सी स्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। दिस लेयर, ये वाली जो लेयर है, सी मोस्ट वेरिएशन ऑफ वेदर एंड द विटनेस स्नोफॉल एंड जनरली लिमिटेड टू दिस लेयर। तो इस लेयर में ही स्नोफॉल, रेनफॉल, फॉग, हेल,
तो ये सबसे बॉटम वाली लेयर है और ये इट इज़ द इम्पोर्टेंट लेयर। कंटेंट 75% ऑफ एयर, इसमें 75 एयर है, मोस्टली N2 एंड O2। N2 और O2 जो है इसी लेयर में इंक्लूड होती हैं। तो ये टेम्परेचर ग्राफ है इसका एयर का। देखिए इसमें क्या है, ये जो दिया हुआ है टेम्परेचर, तो इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ये, और जहाँ पर ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर येलो वाला पार्ट हमें शो हो रहा है, और जहाँ तक ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर, और जहाँ पर हमारा ट्रोपोस्फेयर स्टॉप हुआ है इसको कहा गया है ट्रोपोपोज। उसके बाद ट्रोपोपोज के बाद स्टार्ट हुआ आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के एंड होने को जो ये आपका बॉर्डर लाइन है ये है आपका स्ट्रेटोपोज। इस तरह से ये आपका ये टेम्परेचर ग्राफ को शो करता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है आपकी सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, अब अबाउट 50 किलोमीटर। तो ये कितनी है, 50 किलोमीटर है, जहाँ पर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर का एंड हो रहा है। उसके बाद से स्टार्ट जो हो रहा है 50 तक, वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगी अबाउट 50 किलोमीटर विद हॉरिजेंटल एयर करंट्स। टेम्परेचर इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड, और इसमें जो है आपका जो टेम्परेचर है वो सब इसी में आएगा। कंसिडर द ओजोन लेयर इन द अपर रीजन। ओजोन की जो लेयर है वो भी इसमें है, वेयर मोस्ट गेट प्लेन्स ट्रेवल थ्रू। तो जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें ही हमारे सारे जो जेट्स प्लेन्स वगैरह हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अगर जैसे हवा वगैरह का जो सारा कंडीशन जो टेम्परेचर होता है वो इसमें बैलेंस रहता है ना। कंटेन्स अबाउट 24% ऑफ एयर। तो इसमें कितने परसेंट ऑफ एयर होती है, 24% होती है। हम ये अपने प्रीवियस देखा था कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर था उसमें कितनी परसेंट होती है एयर की, 75% होती है। ओके, तो स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपोज से, जहाँ पे हमारा ट्रोपोपोज ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है, और ये और अबाउ मीन सी लेवल। दिस लेयर हैज़ नियरली नो क्लाउड्स एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी वेदर कंडीशन। और ये किसी भी वेदर कंडीशन से अफेक्ट नहीं होती स्ट्रेटोस्फेयर, बिकॉज ऑफ विच इज़ कंसिडर एज आइडियाज़ फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। इन दिस लेयर ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट ड्यू टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय द ओजोन लेयर। जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है उससे भी हमें ये बचाता है, कौन, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये आपको अभी डायग्राम हमने बताया था कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आपका ट्रोपोपोज हो रहा है, और ट्रोपोपोज के बाद अभी ओजोन लेयर वाले में भी हमने बात करी है, तो वहाँ पर आपका ये 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपका स्टार्ट होता है थर्ड लेयर जो है आपकी मीसोस्फेयर। द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अप अबाउट 80 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के बाद वाला ये आपका मीसोस्फेयर है। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है द कोल्डेस्ट एयर, और ये जो है कोल्डेस्ट एयर है, इट इज़ द लेयर वेयर मोस्ट मेट्रोज बर्न अप अपॉन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। जो हमारे कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, इस टाइप के जो होते हैं, जब वो यहाँ पर एंटर करते हैं, है ना, तो वो उसको बर्न कर देते हैं। वेयर मोस्ट मेट्रोज बर्न अप। टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर बढ़ता है विद हाइट इन द मीसोस्फेयर। टेम्परेचर ड्रॉप टू एज लो 85 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। द अपर लिमिटेड ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द मीसोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर को भी लोनोस्फेयर भी कहा गया है। द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबाउट 1000 किलोमीटर। द हॉटेस्ट लेयर ड्यू टू आइकन्स H+ एंड He- द डायरेक्टली एब्जॉर्ब द सन रेडिएशन। जो सन की हमारी रेडिएशन होती हैं उसको ये एब्जॉर्ब करती है थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड वेयर रेडियो वेव्स एंड रिफ्लेक्टेड, जिससे हमारी ये रेडियो वेव्स जो हैं ये सारी इससे
रिफ्लेक्ट होती हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ द एटमोसफेयर प्रोवाइड द नेसेसरी गैस फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, कि जो लिविंग बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट गैसेज हैं वो हमें एटमोसफेयर वाले पार्ट में मिलती हैं। रेगुलेट्स द हीट फ्रॉम द सन टू जस्ट राइट टेम्परेचर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, तो उसको रेगुलेट करके रखती है। जो हमारी सन की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो हमारी ओजोन लेयर है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर सर्कल, जो वाटर सर्कल है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एयर द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ, ओजोन जो लेयर है फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो ओजोन लेयर वो हमें प्रोटेक्ट रखती है जो उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द स्मॉल मेट्रोज, मेट्रो जो कहते हैं ना ये टूटते हुए तारे होते हैं, उससे भी हमें ये सारी स्फीयर प्रोटेक्ट रखती हैं। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लेयर्स के बारे में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।